हेलो चार्टर्ड चैंप्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीएसएम सब्जेक्ट पे, जो कि वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर अपन इसको सही वे में पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान बन सकता है। और इसमें दो तीन मेजर प्रॉब्लम्स आती है कि अपने को पहले किस चैप्टर को उठाना है, पहले किस सब्जेक्ट को उठाना है, मेन तो कि आईटी को उठाएं या फिर एसएम को उठाएं, और जिस भी सब्जेक्ट को अपन ने उठा लिया उसमें किस सीरीज में चैप्टर्स को पढ़ें। तो सबसे पहले अपने को इसमें ये चीज सॉर्ट आउट करनी है, और फिर अपन देखेंगे कि किस चैप्टर में कैसे कैसे पढ़ना है और किस टेक्निक से पढ़ना है। तो गाइज, अब मैंने जैसे पढ़ा था मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, और उस तरीके की वजह से मेरे आईटीएसएम में 76 नंबर आए। तो अपन जो दो तीन वीडियोस इसमें बनाएंगे उसमें यही चीजें देखेंगे कि इसको कैसे ओवरऑल खत्म करनी है। तो गाइज, अपन सबसे पहले अपना मेजर फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि अपने को किस सब्जेक्ट को पहले उठाना है। गाइज, सब ये समझते हैं कि एसएम बहुत ज्यादा इजी है और आईटी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अपने को सबसे पहले आईटी को उठाना चाहिए। अब वो क्यों? क्योंकि उसमें एक तो केवल 5 चैप्टर्स हैं, और पांचों चैप्टर्स में जो इनका वेटेज अगर अपन देखें तो ऑलमोस्ट 10 to 12 नंबर हर का बनता है। और यही चीज अगर आप एसएम में देखें तो एसएम में 7 चैप्टर्स हैं और सबकी लेंथ भी इक्वल है, और उनमें एक चैप्टर का वेटेज आपका 7 to 8 नंबर्स बनता है। और एक बात ध्यान जरूर रहे कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पहले उठाएं, लेकिन दोनों जो सब्जेक्ट है आईटी और एसएम, इन दोनों की जो वेटेज है 50-50 नंबर है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपका टाइम नहीं बचे। ये याद रहे कि आईसीआई में दोनों सब्जेक्ट्स को अपने को इक्वली वेटेज के साथ कवर करना है, और एक सब्जेक्ट 50 नंबर का ही आएगा वहां, चाहे आप उसमें कितनी ही मेहनत कर लो। तो अब जो अपना पहले सब्जेक्ट का जो पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अपन अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर लें, लेकिन ये जरूर ध्यान रहे कि अपने को टाइम लिमिटेड देना है। और मैं कहूंगा कि आपको आईटी पहले उठाना चाहिए। अब वो इसलिए क्योंकि आईटी में स्कोर करना एक तो इजी पड़ेगा आपको, और 5 चैप्टर्स हैं तो इजीली कवर भी हो जाएंगे सारे। और अपन इन चैप्टर्स को कैसे कवर करना है वो भी इस बात में डिस्कस करेंगे। और आईटी ज्यादा स्कोरिंग क्यों है वो अपन पार्ट 3 में देखेंगे। उसके लिए मैंने अपनी कॉपी आईसीआई से मंगवाई है, जिसमें मैंने 76 नंबर स्कोर करे थे। तो वो अपन पूरी चीज पार्ट 3 में डिटेल में देखेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है कि अपने को सब्जेक्ट तो अपन ने उठा लिया, पर अब इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे करें, कौन से चैप्टर को पहले पढ़ें, कौन से चैप्टर को बाद में। अब मैं आपको आईटी के पार्ट पे तो चैप्टर्स बता दूंगा, लेकिन एसएम के पार्ट पे अपन ये चीज को मतलब देख नहीं सकते, क्योंकि एसएम में हर चैप्टर को सीरीज में ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 7 में सीरीज में ही पढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छे से अपने को एसएम समझ में आएगी। और आईटी के पार्ट पे अगर अपन बात करें तो आईटी के पार्ट पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एज कंपेयर टू अदर 3 चैप्टर्स। तो अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो इन दोनों चैप्टर्स की रहेगी, और ये मतलब देखें तो बहुत ज्यादा इजी भी है और इनमें स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं अपन। तो अपन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन इसको जल्दी से कंक्लूड करेंगे कि अगर अपन आईटी उठाते हैं तो उसमें अपने को फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है अपनी चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, और इसके बारे में भी अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड प्रेफरेंस है अपनी वो अदर 3 चैप्टर्स है, लेकिन अपने को किसी भी चैप्टर को वीक नहीं रखना है, स्ट्रॉन्ग तो सारे ही बनाने हैं, क्योंकि हो सकता है कभी किसी अटेम्प्ट में किसी चैप्टर से ज्यादा आ जाए, तो इसलिए अपने को पढ़ना सारा है। नाउ अब अपन आते हैं अपने तीसरे मुद्दे पे, क्योंकि अपन ये तो देख चुके हैं कि अपने को किस सब्जेक्ट को पहले उठाना है, और ये भी देख चुके हैं कि किस सीक्वेंस में अपने को चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन अपने को यही नहीं पता कि अब उस चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है। तो अब अपन उनकी बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अपन किसी भी चैप्टर को उठा लें तो उसको किस वे में पढ़े। तो अपन पहले उसको देखते हैं। तो गाइस, अपन ये देखते हैं कि अगर अपन किसी भी चैप्टर को उठाएंगे तो उसको अप्रोच कैसे करना है। तो अपन अब पढ़ने का पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 को फॉर एग्जाम्पल। तो चैप्टर नंबर 2 अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल्स। सबसे पहले अपने को चैप्टर के जो स्टार्टिंग में समरी दे रखी है उसको पूरा कवर करना है। मतलब ऐसा नहीं है आप किसी भी टॉपिक पे टाइम वेस्ट करो, फटाफट से एक बार थॉरो रीडिंग लगानी है। तो अपन सबसे पहले इन पूरी समरी की थॉरो रीडिंग लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना तो मेन प्रैक्टिस मैनुअल से ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं वो सारे प्रैक्टिस मैनुअल से ही आते हैं। तो अब आपको सारे क्वेश्चंस का कवरेज लेना है, और सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद जब आप इन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लोगे तो लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और ये देखना है कि जो आपने पीछे क्वेश्चंस कवर करे हैं उनमें क्या क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जब आप इन चीजों को एनालाइज कर लोगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस कवर नहीं हो रहे हैं, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कवर नहीं था और सेकंड क्वेश्चन भी कवर नहीं था, तो मैंने इन्हीं के आंसर यहीं पे लिख लिए, जिससे कि मुझे इन आंसर्स के लिए, इन क्वेश्चंस के लिए मतलब इनके आंसर ढूंढना ना पड़े। जब भी मैं दोबारा रिवाइज करूं तो ये देखनी ना पड़े कि इनके आंसर्स कहां पे लिखे हैं, इसलिए मैंने इन सबके आंसर यहीं पे लिख लिए।
और ये तो अपने एक्सरसाइज के पॉइंट से देखा है। एक चीज और अपने को देखनी है जब अपन फर्स्ट टाइम में पढ़ेंगे, अपने को स्टडी मटेरियल को भी देखना है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो अपने प्रैक्टिस सॉल्व पढ़ने के बाद भी कवर नहीं हुए। उनको अपने को या तो पेज के ऊपर लिख लेना है टॉपिक्स को, या फिर यहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन बना के यहीं पे आंसर लिख देने हैं उनके। इससे अपने बेनिफिट ये रहेगा कि अपन जब भी दूसरी बार इसको रिवाइज करेंगे, अपने को केवल प्रैक्टिस नॉलेज उठानी है और सारी चीजें इससे ही कवर करनी है, क्योंकि इस टाइम आप आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कवर कर चुके होंगे और स्टडी मटेरियल के टॉपिक्स भी कवर कर चुके होंगे। और यही चीज अगर आप किसी और से कंपेयर करेंगे तो दूसरे स्टूडेंट्स दो दो बुक लेके पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप एक ही पीएम से सारी चीज कवर कर रहे होंगे और आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा इसमें। नाउ अब अपन अपने पढ़ने के पैटर्न को कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले अपने को किसी भी चैप्टर की अगर अपन उठाएंगे तो उसकी सबसे पहले अपने को करनी है समरी, और समरी पढ़ने के बाद उसके पीएम से सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। इन क्वेश्चंस को जब भी आप कवर कर लेंगे तो अपने को एक्सरसाइज को देखना है और ये देखना है कि एक्सरसाइज में ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो पीछे कवर नहीं हुए, उनको भी वहीं पे उनके आंसर लिख लेने हैं। और जब ये तीनों काम आपके हो चुके होंगे तो आपको स्टडी मटेरियल उठानी है और ऐसे टॉपिक्स देखने हैं जो कि अपने प्रैक्टिस नॉलेज में कवर नहीं हुए, और उन्हीं के आंसर्स भी आपको पीएम के लास्ट में ही कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोटे छोटे बना के लिख लेने हैं। और अगर आप यहाँ नहीं लिख पाए तो आपको स्टिकी नोट चिपका देने हैं। और इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आप जब भी इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो आपका एक ही बुक से सारा कवरेज हो जाएगा, और इससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और नंबर भी आप इससे ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1। इसमें अपन ने अपना सब्जेक्ट भी देख लिया है, चैप्टर्स भी देख लिए हैं और किस वे में पढ़ना है वो भी देख लिया है। और अब अपन आने वाले पार्ट में प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स का एनालिसिस करेंगे, और पार्ट 3 में अपन ये देखेंगे कि जो मैंने आईसीआई से आंसर शीट मंगाई है अपन उसका भी उसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।